नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हिप ओपनिंग से रिलेटेड 5 डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज के बारे में जाना और सीखा कि किस तरीके से हम करके अपने हिप जॉइंट को एक एडवांस लेवल तक लेकर जा सकते हैं। आज मैं आप लोगों को 5 उससे थोड़े सा डिफिकल्ट डिफरेंट टाइप के हिप ओपनिंग एक्सरसाइज के बारे में बताऊँगा दोस्तों, किस तरीके से करना है। छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिस बहुत ही बेसिक है, जिसको हम मलासन में प्रैक्टिस करते हैं। इसमें करना क्या है, देखिए दोस्तों, आप सिंपली अपने दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा गैप आप ऐसे करके भी माप सकते हो। जैसे वन हैंड डिस्टेंस से थोड़ा सा आप बाहर की तरफ अपने घुटनों लेग्स को रखें और अपनी हिप्स को सामने की तरफ पुश करते हुए लेग को फोल्ड करके, उसके बाद आगे नमस्कार करते हुए अपनी चेस्ट को बाहर की तरफ पुश करें और हिप्स को आगे की तरफ पुश करें। आपको मैं साइड व्यू दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, पैरों के बीच में अच्छा गैप होना चाहिए, अराउंड 1.5 फीट से ज़्यादा होना चाहिए। आप आराम से नीचे बैठेंगे, बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, दोनों हाथों को जोड़ना है, चेस्ट को बाहर निकालना है और आपके हिप्स वाले पोर्शन को आगे की तरफ पुश करना है। जितना आप हिप्स वाले पोर्शन को आगे की तरफ पुश करोगे, ये वाला पोर्शन स्ट्रेच होगा और हिप्स आगे जब पुश होगा तो हिप जॉइंट अपने आप धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो पाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आप यहाँ पे बैठो, धीरे धीरे समय दो और इसको इस तरीके से आप पुश करके कम से कम 1-2 मिनट तक आप होल्डिंग करने की कोशिश करें, जिससे कि आपकी हिप की मोबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर इस प्रैक्टिस के बाद आपको इस पोर्शन पे पेन होता है तो आपको करना क्या है, सिंपली बैठना है और इस तरीके से नीचे पुश करना है और इसको हल्का सा इस तरफ रखना है। इससे आपकी हिप की ओपनिंग भी होगी, साथ में उसका काउंटर पोज भी हो जाएगा। एक बार इस तरफ किया, एक बार इस तरफ घुटने रखना और इसको हल्का सा पुश इधर इस तरफ करना है। ठीक है, बैक को स्ट्रेट रखने की कोशिश करना है। ये है आपकी पहली प्रैक्टिस। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, जो ये पैरों की पंजे की होते हैं वो बाहर की तरफ ना हो, पैर बिल्कुल सीधे हो, ये घुटने बाहर पुश हो। जितने पैरों के पंजे सीधे रहेंगे और हिप्स जितना आगे की तरफ पुश होगा, देखिए पैर के पंजे पुश हैं, नी आउट है, नी जितना बाहर लेकर पुश कर सकते हो, अपनी एल्बो से बाहर को पुश करो और जो हिप वाला पोर्शन है उसको आगे की तरफ पुश करो और बिल्कुल बैक स्ट्रेट। ये जितना आप पुश करोगे सामने हिप्स को और नी को आउट, टो स्ट्रेट, उतना आपको स्ट्रेचिंग मिलेगी आपके हिप जॉइंट में। ठीक है, ये थी हमारी पहली प्रैक्टिस। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड प्रैक्टिस थोड़ी सी डिफिकल्ट है, इसको समझने की कोशिश करिए ध्यान से। करना कैसे है, देखिए इस तरीके से आप एक डिस्टेंस रखना है। अब ये पैरों के बीच में डिस्टेंस कैसे रखना है, जब आप नीचे बैठोगे तो यहाँ आपका हिप और टो इतना डिस्टेंस होना चाहिए दोस्तों। हम ये खड़े होंगे ना, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, 1 लेग डिस्टेंस बिटवीन योर लेग्स। ओके उसके बाद हम आराम से नीचे बैठेंगे। ओके उसके बाद हम आराम से इस तरीके से नीचे बैठेंगे। ठीक है, एक साइड बैठे, साइड स्क्वाट हो गया। ये साइड स्क्वाट में क्या करना है, हल्का सा ऊपर उठना है और एक तरफ टर्न होना है, ये फिर वापस आए, ये यहाँ से ये टर्न, ये कम एंड टर्न, ये कम एंड ये टर्न। आप दोस्तों तो पोजीशन देखिए कैसे करना है। जो फ्रंट वाला लेग होगा, जो ये फ्रंट लेग होगा, ये डायगनल होना चाहिए, ना तो इस तरफ ना बिल्कुल इस तरफ। डायगनल होगा तो आपको इस तरफ भी मुड़ने में आपको आसानी होगी और आप इस तरफ भी। और अगर आप इसको ऐसे नहीं हो रहा तो क्या कर सकते हो, जब आप इस तरफ जा रहे हो तो टो को उठाओ, सामने की तरफ रखो, नी को नीचे पुश, ये हिप वाले पोर्शन को नीचे पुश करो, टो इस तरीके से भी रख सकते हो, इस तरह इस तरीके से भी। फिर हल्का सा नी को ऊपर उठाओ, ट्विस्ट हो जाओ और ये टो को भी इधर आ लो और हिप्स को भी। मेन काम करना है दोस्तों, आपको हिप्स को रोटेट करना है। आप जितनी ऊपर से रोटेट होगे उतना कम फ्लेक्सिबल होगा, जितनी नीचे से रोटेट होगा उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा। अगर ऊपर से होते हो तो हिप की मूवमेंट बहुत ही कम रहेगी। जितना आप बिगिनर्स जो है वो ऊपर से करें, ठीक है, नीचे 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 नीचे, यहाँ से धीरे धीरे ये एक बार इस साइड में और दूसरी बार इस साइड, ये ठीक है। कम से कम भी 10 से 15 राउंड लेने आपको दोनों साइड में। इस तरीके से आप दूसरे प्रैक्टिस करके अपनी हिप ओपनिंग को कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं थर्ड प्रैक्टिस की। देखिए थर्ड प्रैक्टिस कैसे करना है। थर्ड प्रैक्टिस में आपको करना है पर्वतासन के उसमें। देखिए पर्वतासन की पोजीशन में आएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब अपने एक लेग को ऊपर की तरफ पुश करना है, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। अपनी फ्रंट बॉडी को स्ट्रेट रखना है और अंदर की तरफ पुश करना है।
ठीक है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर इसको पादहस्तासन की भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस पर्वतासन की पोजीशन में करो। इतने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं रखना हाथ और बहुत ज़्यादा नज़दीक भी नहीं, बिल्कुल मिड में रखना है और इस तरीके से पुश करना है। ये क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप अंदर की तरफ ना अपने अपर वाले बॉडी को पुश कर सकते हो ये इस तरीके से, ये ठीक है। और सेम चीज़ दूसरे पैर से, 1 2 3 4 5। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। देखिए दोस्तों, जब हम ना फ्रंट साइड से दिखा रहा हूँ दोस्तों, जब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी बॉडी इस तरीके जो हिप है वो बाहर की तरफ ट्विस्ट हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए, हिप बिल्कुल आपका स्ट्रेट रहना चाहिए। और फिर आपको ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से आपको करना है। बॉडी वेट जो है दोनों हाथों पे बराबर होना चाहिए, एक तरफ शिफ्ट नहीं होना चाहिए। बॉडी वेट बिल्कुल दोनों हाथों में बराबर और सेंटर में रहना चाहिए। और पैर आप जितना ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश करोगे उतना अच्छा है आपके लिए हो सकता है। अब दोस्तों इसी में एक सेकंड वेरिएशन है, इसमें हिप रोटेशन करना है। देखिए कैसे करना है। ये हमने हाथ रखे सामने, ठीक है, एक पैर को ऊपर पुश किया, यहाँ से साइड से ये लेके आया, लेग बिल्कुल स्ट्रेट, फिर यहीं से वापस लेके गए, ऊपर खींचा और फिर ये वापस। सेम चीज़ ऊपर की तरफ पुश किया, ये साइड से ये लेके आए, सेम चीज़ ऊपर पीछे, ये साइड ऊपर पीछे से नीचे, ऊपर ये एक बार क्लॉकवाइज रोटेशन, एक बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। जितना बड़ा सर्कल आप बना सकते हो, जितना बड़ा सर्कल बना सकते हो, उतनी आपकी हिप ओपनिंग के लिए बेनिफिट है, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, बॉडी वेट एक तरफ शिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको साइड से देखना हो तो साइड से देखिए, ऊपर और साइड से ये लेके आए, यहीं से लेके गए, ऊपर स्ट्रेट किया और ये जो आपका लेग है वो कंप्लीट स्ट्रेट होना चाहिए, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों फिफ्थ प्रैक्टिस और लास्ट प्रैक्टिस कैसे करना है। देखिए थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन करने की कोशिश कीजिएगा। आप एक नी को फोल्ड करके रखना है इस तरीके से, और जो दूसरा नी है ये रखना है इसको। जो ये पैरों की पंजों की पोजीशन है वो ऐसे नहीं रखनी, ऐसे रखनी है। अपने हिप को हल्का सा आगे पुश करना है, मतलब बैकवर्ड बेंडिंग नहीं करनी, लेकिन हल्का सा आगे रखना है। और धीरे धीरे इसको स्लाइड करो आप। एक बार नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। धीरे धीरे आपकी हिप में बहुत अच्छा प्रेशर पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे भी ध्यान में रखना है दोस्तों। जैसे आप जब इस प्रैक्टिस को करोगे, जो ये हिप की पोजीशन है ये पीछे नहीं जाना चाहिए। जो ये नी है और हिप है एक अलाइनमेंट में रहे, पूरी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। और फिर इसको बाहर की तरफ स्लाइड करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे कर रहे हो, मतलब हिप जो है वो पीछे जा रहे हैं और नी आगे, तो फिर कोई स्ट्रेच नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, जो आपका हिप है, नी है, अपर बॉडी है, बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। आप अगर नीचे भी बैंड हो रहे हैं कोई बात नहीं, ऐसे बैंड हो सकते हैं बैक में हंच किए बिना। नी और हिप एक अलाइनमेंट में बिल्कुल 90 डिग्री टू द ग्राउंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अदरवाइज आपका जो बॉडी वेट है वो पीछे की तरफ जाएगा और हिप ओपनिंग की जगह आपकी हल्की सी फॉरवर्ड बेंडिंग होगी, हिप ओपनिंग नहीं होगी। तो इसलिए ध्यान रखें, जो आपका हिप का पोजीशन है वो बिल्कुल 90 डिग्री में होना चाहिए। तो दोस्तों ये 5 डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज जो कि इंटरमीडिएट लेवल प्रैक्टिशनर के लिए हैं, आप इसको देखिए और सीखिए। अगर आप बिगनर्स लेवल के हैं तो मैं आपको जो बिगनर्स लेवल की जो वीडियो की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं और देख कर सीख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप वीडियो में हमारे चैनल में अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जल्द मिलूंगा एक नए आसन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहे, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। और लास्ट में रुद्र आपके साथ सिर्फ यही कहेगा कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।